लोग देखने जा रहे हैं वो है किसी जर्नल्स का क्रेडेंशियल कैसे चेक करें। जैसे मेरे पास कुछ जर्नल्स आई हुई है, मैं आपको शो कर रहा हूँ। जैसे ये कुछ जर्नल्स आई हुई है, यूजीसी केयर्स की जर्नल्स है और स्कॉपस के जर्नल्स। तो स्कॉपस का ही जर्नल्स हम ले लेते हैं, यूजीसी केयर लिस्ट 2 का है जो आज मेरे पास आई हुई है। तो एक जर्नल्स कोई भी हम ले लेते हैं। जैसे ये जर्नल्स है सेंट्रल यूरोपियन मैनेजमेंट, इसका लिंक भी डाला है मेरे ग्रुप में आता है ये सब जर्नल्स। और जो पीएचडी स्टूडेंट्स रहते हैं और रिसर्च स्कॉलर्स रहते हैं उनकी नीड होती है कि एटलीस्ट 1 से 2 पेपर आपका स्कॉपस में हो और वो ऑथेंटिक जर्नल्स हो और एटलीस्ट ऑथेंटिक मतलब के टर्म्स में हो। टर्म्स कहने का मतलब ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा हाई पब्लिशर्स में नहीं जाते हैं जो बहुत रिप्यूटेड नॉन पब्लिशर्स हैं, तो वैसे केसेस में भी हम हमारे पास जो भी ऑप्शंस है उसको भी हम एक्सप्लोर कर लें। जैसे जर्नल्स ऑफ रिसर्च एडमिनिस्ट्रेशन है, अभी रिसेंटली आया हुआ है 1-2 महीना पहले ही, सेंट्रल यूरोपियन मैनेजमेंट। तो जैसे मान लिया हमने अगर इसको चेक करना है कि ये जर्नल्स कितना ऑथेंटिक है, तो पहले हम क्या करेंगे, सोर्स जो scopus.com है उसको हमने ओपन कर लिया और scopus.com ओपन करने के बाद इसकी लिंक दी रहेगी scopus.com की। इस तरह से सोर्स आईडी वगैरह मेंशन रहता है आपका, ठीक है। और सोर्स आईडी मेंशन होने के बाद जब हम ये ओपन कर रहे हैं, जैसे आपने देखा कि ये ओपन हो चुका है, यहाँ पर हम ये दिखा रहा है कि ये भी कंटिन्यू है 2020 टू प्रेजेंट, ये चीज़ दिखा रहा है, शो कर रहा है। इसका ISSN नंबर ESSN नंबर भी है, किस सब्जेक्ट और किस एरिया में है। बट इसका सेव टू सोर्स लिस्ट दिया हुआ है, बट यहाँ पर एक और होता है जो इसका दिया नहीं, जिससे हम एक्चुअल उस वेबसाइट पे जा सकते हैं जहाँ पर ये पेपर है। बट अभी जो मेरे पास लिंक है उसमें वेबसाइट भी आई हुई है, जैसे ये वेबसाइट है। तो इस वेबसाइट को अगर मैं ओपन कर रहा हूँ HTTPS से, ये वेबसाइट मैंने ओपन कर लिया, ये दिखा रहा है कि ये जर्नल्स है। अब इसके इंडेक्सिंग में जाएं, इंडेक्सिंग वगैरह में, तो यहाँ पर चीज़ें चेक कर रहे हैं। आर्काइव में जाएं जहाँ पर ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग पेपर रहते हैं, तो वहाँ पर हम जाके देख रहे हैं, तो हम पेपर शो कर रहे हैं। बट ये प्रूफ नहीं हो पा रहा है कि जर्नल्स ऑथेंटिक है या नहीं। मान लीजिए ऐसा हो सकता है कि जब मैं इसके नाम को टाइप करूं सेंट्रल यूरोपियन मैनेजमेंट गूगल में जाकर, तो इसमें हम देखेंगे कि इमराल्ड पब्लिकेशन का आ रहा है, ठीक है। सेकंड इसका भी दे रहा है आपको, लेकिन दोनों का नाम सेम है। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि ये क्लोन जर्नल्स है, और क्योंकि ये जो जर्नल्स है सेंट्रल यूरोपियन मैनेजमेंट, ये जर्नल्स क्लियरली आपको इमराल्ड पब्लिकेशन का ही होगा। और सेकंड इसका है, अगर यहाँ से जाए तो आप देखो यहाँ इमराल्ड पब्लिकेशन दिखा रहा है, ठीक है। पब्लिशर सोर्स आ गया आपका, पब्लिशर का नाम आ गया क्लियरली। 2 ऑप्शन हमारे पास आए, सेंट्रल यूरोपियन मैनेजमेंट जर्नल के 2 ऑप्शन, इमराल्ड प्लस आपको एकेडमिया। तो आप ये देखो कि जो हमारे पास पब्लिशर्स है वो किस ग्रुप का है, तो इमराल्ड पब्लिकेशन है। तो ये जर्नल्स क्लोन्ड है, जो मेरे पास ये लिस्ट आई है, ये पता चल रहा है कि ये जर्नल्स क्लोन्ड है। यहाँ अगर कराते भी हैं तो वो मान्य नहीं होगा, और इसके नाम पर हमारा जो भी पैसा ये लोग लेते हैं 10-12 हज़ार, वो चला जाएगा, वेस्ट चला जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और सेकंड कोई जर्नल्स अगर मेरे पास आता है, मैंने आपको आज सेंट्रल यूरोपियन मैनेजमेंट जर्नल बता दिया कि अगर इसमें आप कराते हो तो वेस्ट ऑफ मनी है, और क्योंकि क्लियरली यहाँ पर शो कर रहा है कि ये पब्लिशर वो नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और इसको ओवर करते हैं हम लोग।